ये क्वेश्चन देखें, इसमें हमने एक मेटालिक स्ट्रिप हमें गिवन है, जिसका इसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि थिकनेस टी है और इसका रेसिस्टिविटी रो है। इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2 गिवन है। इसे एक हमने वोल्टेज डिफरेंस V0 के अक्रॉस कनेक्ट किया, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा ये बताना है, और साथ साथ ही इसके कौन से पोर्शन हायर पोटेंशियल पे होंगे, इस दोनों में से ये भी हमें डिसाइड कर लेना है। कॉन्सेप्ट जो यूज कर रहे होंगे, एक तो हम ये प्योरली काइनेटिक एनर्जी के कारण बोल रहा है, इसलिए हम एक सेंट्रिपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होंगे, mv²/r, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो यूज कर रहे होंगे वो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस सो ऑन, ऐसा कुछ हम यूज कर रहे होंगे। ये हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स। अब हम इस क्वेश्चन को और डिटेल में देखें, सॉल्व करें, तो ऐसा ही एक स्ट्रिप हम यहाँ पे बना डालते हैं कुछ, जिसका इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2 है। यहाँ पे अगर हमें एक एलिमेंट सेलेक्ट करना है, R रेडियस पे एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लेता हूं, जिसका रेडियस हमने डिसाइड किया R, और इसका विड्थ हमने लिया dr, ये एलिमेंट। अब इस एलिमेंट का रेसिस्टेंस हम लिखें dr इक्वल्स टू रो, लेंथ कितना है, यहां पे हमने एक बैटरी का टर्मिनल और एक यहां पे कनेक्ट किया, इसका मतलब इसका लेंथ आ गया इसके हाफ ऑफ पेरीमीटर इस सर्कल के, मतलब πr के बराबर, डिवाइडेड बाय a। अब इस एलिमेंट का एरिया कितना होगा, तो इसका विड्थ हमने लिया dr, और इसका थिकनेस जो क्वेश्चन में दे रखा है यहां पे t, तो t इंटू dr। अब हम इसका रेसिस्टेंस पता करें, तो 1/dr का इंटीग्रेशन 1/r इक्वल्स टू t, 1/r इक्वल्स टू t dr डिवाइडेड बाय रो पाई r। इंटीग्रेशन हमें करना है R1 से R2, दैट इज t पाई रो, ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, इसे हमने इंटीग्रेशन से बाहर किया, रो पाई, और dr/r ln r, और इस पे हमने अपने लिमिट्स पुट कर दिए, तो ln r2/r1, ये आ गया 1 रेसिस्टेंस का वैल्यू। तो इसमें से अब करंट कितना फ्लो होगा, तो करंट कितना फ्लो होगा, करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस इक्वल्स टू V0 इंटू टी रो पाई ln r2/r1, ये करंट अपना आ जाएगा। अब यहां देखें करंट V0 t रो पाई, V0 t रो पाई ln r2/r1, तो ये हमने ln r2/r1, ये एक हमारे पास आंसर आ गया है, मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट है। अब ध्यान दें कि जब करंट हमें गिवन है कि इसमें ऐसा चल रहा है, एरो, यहां पे एरो बन रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसके जस्ट अपोजिट होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इधर की तरफ चल रहा होगा इलेक्ट्रॉन, इसकी वेलोसिटी इधर है, इसका मतलब इस पे सेंट्रिपिटल फोर्स इधर होने के लिए, सेंट्रिपिटल फोर्स इधर होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स इसे कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, तो इसे सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, एक इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, इसका मतलब एक इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए जो इसे सेंट्रिपिटल फोर्स इस तरफ प्रोवाइड कर रहा होगा, E इंटू ई। अब E इंटू ई इक्वल्स टू mv²/r, ये कुछ ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ हुआ, इसका मतलब हमारे पास
हायर पोटेंशियल कौन सा हुआ, हायर पोटेंशियल हो गया इनर सरफेस, ये वाला सरफेस हायर पोटेंशियल और ये वाला सरफेस लोअर पोटेंशियल। ये बोल रहा है कि द आउटर सरफेस इज एट हायर पोटेंशियल, ये गलत हो गया, इनर सरफेस हायर पोटेंशियल पे होगा। और इसके बाद ये देखें डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ये कैसे, तो हमें ये पता है I इक्वल्स टू n e a v d, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब I स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वी डी स्क्वायर। इसका मतलब यहां पे अब ये पुट करें तो हमें दिखेगा कि डेल्टा E जो है वो प्रोपोर्शनल आ गया, E इज प्रोपोर्शनल टू वी डी स्क्वायर, इसका मतलब आई स्क्वायर। इसका मतलब क्या, E अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट डी आर डेल्टा V वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब डेल्टा V भी आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब A, C और D ये हमारा ये तीन करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे।